बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपकी अहले खाना को शाद व आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। इस नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग हम यहाँ से शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। और साथ साथ आपको आज का खूबसूरत मौसम दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारी सी धूप निकलने लगी है इन पहाड़ों से। सुबह के 8 बज गए हैं और ये आपको साथ में जी आसमान दिखाती हूँ, बिल्कुल आज साफ़ है, कोई बादल इधर उधर मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। सुबह सुबह का टाइम है और बहुत ही ज़्यादा सर्दी है, तो इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद ये प्यारी सी धूप निकल आएगी तो मौसम थोड़ा बेहतर होगा। बच्चे स्कूल जाते ही फ्लफ़ी मेरे पास बैठती है, जहाँ भी जाती हूँ मेरे पीछे पीछे इधर उधर घूमती फिरती रहती है फ्लफ़ी। और फ्लफ़ी को भी अब समझ में आने लगा है कि हम फ्लफ़ी को व्लॉग में ला रहे हैं। जब भी मैं कैमरा फ्लफ़ी के पास ले जाती हूँ तो कैमरे की तरफ देखते ही खेलने लगती है। सुबह सुबह का टाइम है और बहुत ही ज़्यादा सर्दी है। सुबह बुखारी में मैंने आग जलाई थी तो अभी तक हमारी बुखारी गर्म है। जो खुबानी की लकड़ी होती है उससे हम आग जलाते हैं तो देर तक जी हमारी बुखारी गर्म रहती है, क्योंकि खुबानी की जो लकड़ी होती है वो आग जलाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हमारे यहाँ माना जाता है और होती भी है। और आज सुबह मैं थोड़ा जल्दी उठी थी इसलिए बहुत सारे मैंने काम निपटाए हैं, इसलिए मैं खुश भी हो रही हूँ। बाग के सबसे नीचे मज़ीद मैंने थोड़े बहुत पत्ते जमा करके रखे थे, वो मैंने लाने थे। कल शाम को भी मैं लाना चाही थी लेकिन यहाँ ऊपर घर में घर के काम मुझे नीचे बाग तक जाने नहीं देते हैं, तो मैं परेशान हो रही थी। तो आज मैंने सोचा जल्दी उठती हूँ और जाके नीचे बाग से लेके आती हूँ। तो बहुत ही जल्दी मैं उठी, नीचे मैं बाग में गई हूँ और वहाँ से पत्ते मैंने लाए हैं। और नीचे मैं बाग में गई हूँ तो तकरीबन 3 लोमड़ियाँ वहाँ पे थी। तो मैं पहली दफ़ा मैं डर भी गई हूँ, लोमड़ियों को एक साथ देख के, थोड़ी बड़ी बड़ी थी। एक बड़ा सा मैंने पत्थर हाथ में उठाते ही वो डर के भाग गई और वहाँ से जितने भी पत्ते थे वो मैं लेके आई। और आज जो हमारे घर के काम वाले भाई काम कर रहे हैं वो भाई आज आने वाले हैं। तो कल शाम को आहिल के पापा को कॉल लगाई थी तो आज इंशाल्लाह आए। तो इसलिए आज जल्दी जल्दी अपने छोटे मोटे काम निपटा रही हूँ, क्योंकि जब भाई ये काम करने वाले आएंगे तो उनको टाइम से मैंने खाना देना है, टाइम से मैंने चाय देनी है और मज़ीद घर के छोटे मोटे काम बहुत सारे होते हैं। और अभी मैं निकली हूँ गाय का दूध दोहने के लिए और इंशाल्लाह बस दुआ कर रही हूँ कि आज तो आ जाए ये काम करने वाले भाई, आज जितना भी काम हमारा रह गया है पट्टियाँ लगाने वाला वो आज करे। तो इनका ये है कि एक दिन आते हैं 3 दिन इनकी छुट्टी होती है, एक दिन आते हैं 3 दिन छुट्टी होती है। और मैं चाह रही हूँ कि जल्दी से आ जाए, हमारा घर का काम कंप्लीट करें और हम जल्द से जल्द जी हमारे घर में शिफ्ट हो जाएं। बच्चे अभी स्कूल गए हैं और ये जी हमारे किचन की हालत कुछ इस तरह है। तो पहले नीचे जाती हूँ, माल मवेशियों का काम करती हूँ, फिर उसके बाद आके यहाँ की साफ़ सफाई करती हूँ और बस अल्लाह से दुआ है कि आज ये हमारे मज़दूर भाई आ जाए।
ये है जी हमारी देसी कढ़ाई टोकरी। तो इसकी मेरी ये पट्टियाँ ख़राब होने लगी हैं। आहिल के पापा अच्छे से पट्टियाँ लेके आए हैं, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला है कि मैं इसके जी पट्टियाँ चेंज करूं। तो वो कढ़ाई में ऊपर ले जाऊंगी। थोड़ी देर बाद मज़ीद थोड़े से घास में काट के गाय के लिए लेके आऊँगी। और मैं बार बार ऊपर देख रही हूँ कि जी जो काम करने वाले भाई हैं वो आए हैं कि नहीं, लेकिन अभी तक कोई आवाज़ मुझे सुनाई नहीं दे रही है। बड़ी बेसब्री से मैं इंतज़ार कर रही हूँ। और ये जी हमारी फ्लफ़ी दूध का इंतज़ार कर रही है। आगे से काम करने वाले जी भाई आए थे। आज दोनों नहीं आए थे, एक आया था। और बहुत ही बड़ी एक जी परेशानी हुई। मैं अंदर आई, घर की साफ़ सफाई की, बर्तन वगैरह मैंने धोने थे वो धो लिया। फिर और मैं यहाँ पे बैठ के उनके लिए चाय बनाने लगी हूँ। तो फिर बाहर से जी वो एक छोटा सा भाई था, वो दौड़ा दौड़ा आया है, भाभी भाभी जल्दी से कपड़ा लेके आओ। अभी बस मैंने जी नाश्ता बनाया, उनके लिए चाय बनाना मैंने शुरू ही किया था। तो फिर मैं परेशान हुई, मैं दौड़ी बाहर गई हूँ। तो फिर वो जो काम करने वाला भाई था वो अपना हाथ यूँ पकड़ के दौड़ा ऊपर की तरफ आ रहा है, और मेरी नज़र उसके हाथ पे पड़ी। तो मैं इतनी परेशान हो गई। उसका हाथ पूरा का पूरा जी खून में लथपथ था। मैंने पूछा हुआ क्या है, और मैं भी दौड़ी दौड़ी बाहर गई हूँ। तो फिर उसने अपना हाथ दिखाया। तकरीबन ये सारी जितनी भी अंगुलियां हैं वो कटी हुई थी। पूरी अंगुलियां तो खैर कटी नहीं हुई थी, लेकिन अंदर हड्डियां नज़र आई थी मुझे। और इतना ज़्यादा उसका जी हाथ से खून आ रहा था। और मैं जल्दी से वहाँ पे एक बड़ा सा कपड़ा था वो मैंने उसके हाथ में लगाया, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा खून निकल रहा था, वो कपड़ा ही गीला हो गया। फिर दोबारा मैं दौड़ी आई हूँ और उसके लिए मज़ीद उससे भी थोड़ा बड़ा मैं कपड़ा लेके गई हूँ और उसका मैंने हाथ बांधा। और फिर मैंने कहा आप जल्दी से आप जाओ आगे हॉस्पिटल और वहाँ पे अपनी पट्टी लगवाओ। यहाँ पे इधर उधर कोई था नहीं, उनके साथ भेजती या मैं खुद जाती, ये भी पॉसिबल नहीं था क्योंकि थोड़ी देर बाद आहिल आने वाला है। और ये जो काम करने वाला ये भाई है, ये जी खाला का बेटा भी लगता है, आहिल के पापा का जी खाला का बेटा है, यानी कि हमारा रिश्तेदार भी है। तो फिर मैंने कहा कि मैं आती हूँ साथ, लेकिन उसने कहा कि नहीं भाभी मैं खुद ही जाता हूँ। और मैंने शॉर्टकट रास्ता दिखाया, यहाँ से आप जल्दी से जाओ। तो फिर वो दौड़ा दौड़ा आगे जी हॉस्पिटल की तरफ गया है। अल्लाह खैर करे, बड़ी परेशानी हो रही है मुझे। आगे से अपनी पट्टी जी लगवा के अगर यहाँ पे आता है तो फिर मैं चाय दूँगी। इसलिए यहाँ पे मैंने उनके लिए आज सुबह ही आटा गूंद के मैंने रखा था कि आज मैं उनके लिए शुशर बनाऊँगी। तो अगर पट्टी लगवा के आता है तो मैं चाय दूँगी, और नहीं आता है तो फिर बच्चे पी लेंगे। अब मैंने शुशर के लिए आटा गूंद लिया था, तो फिर ये जी गूंदा हुआ आटा इसे मैं छोड़ भी नहीं सकती थी। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ अभी शुशर। मुझे लगता है जो पट्टियाँ वो लगाने के लिए आया था, पट्टियाँ लगाने के लिए छोटी सी मशीन थी और पट्टी भी इससे काटते थे छोटी सी मशीन से, शायद उससे काटा है ठीक से। जी जल्दबाजी में मैंने ठीक से, मुझे पता भी नहीं चला, पूछा भी नहीं मैंने, बस उसने कहा कि कट गया है। तो शायद अंदर मशीन भी ऑन है। ये मैं पराठे बनाती हूँ, शुशर बनाती हूँ, तो फिर अंदर जाके खुद भी देखती हूँ और आपको भी मैं दिखाती हूँ।
तो मैंने ये गर्मा गर्म शुशर बनाए हैं और ये इस तरह मैं बंद करके रखूँगी तो गर्म रहेंगे। और मैं बार बार देख रही हूँ कि वो भाई वापस आते हैं, क्योंकि उसकी जैकेट और उसका मोबाइल भी यहाँ पे रह गया है। अगर पट्टी लगवा के अगर आते हैं तो फिर मैं जी शुशर के साथ चाय पिलवा के ही भेजूँगी। और रात को ही मुझे पता था, आहिल के पापा ने बताया था सुबह जी ये कज़न्स आ रहे हैं काम के लिए, तो सुबह ही मैंने आटा गूंद के ही रखा था कि आएंगे तो फिर मैं शुशर के साथ ही चाय बनाऊंगी। क्योंकि कुछ दिन पहले व्लॉग में भी मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ शुशर के साथ चाय, नमकीन चाय पीना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसलिए स्पेशल इनके लिए मैंने शुशर बनाया था। और बस मैं देख रही हूँ आते हैं तो फिर मैं उनको चाय दूंगी शुशर के साथ। और बस अल्लाह से दुआ कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा चोट ना आए। जहाँ तक मेरी नज़र जी उस भाई के हाथ पे पड़ी थी तो काफ़ी ज़ख्म था, मुझे तो एक उंगली का जी अंदर मुझे हड्डी भी नज़र आ रही थी। तो अल्लाह बस रहम करे। और बड़ी परेशानी मुझे हो रही है। और अभी मैं अंदर मकान की तरफ चलती हूँ। मशीन भी शायद लगी हुई है, क्योंकि लीड यहाँ से जी अंदर कनेक्शन लगा हुआ है। अगर मशीन ऑन है तो मशीन को भी मैं बंद करती हूँ और जी अंदर जाके बाकी कैसे उसने अपना हाथ काटा है वो मैं ख़ुद भी देखती हूँ, आपको भी मैं दिखाती हूँ। काम करते वक्त जी उसका हाथ कट गया है तो दौड़ा दौड़ा आया है। एक एक कतरे मुझे डॉट्स फुटपाथ पे नज़र आ रहे हैं। ये खून के जी डॉट्स ये देखिए इस तरह जा रहे हैं अंदर इस कमरे की तरफ। और यहाँ पे जी ये देखें ये लीड लगी हुई है और ये काम कर रहा था यहाँ पे, और इस ब्लेड से उसको जी चोट आई है और इन पट्टियों पे भी छोटे छोटे डॉट्स हैं। और ये देखिए बेचारे का बहुत ही ज़्यादा जी खून निकला है। इस तरह मशीन रखी है और शायद यहाँ उसका जी हाथ टच हो गया है, तब जाके उसकी उंगलियाँ कट गई हैं। अभी ये काम सीख रहा था, अभी कुछ दिन हो गए हैं तो शायद आदी नहीं है और इसका जी हाथ मशीन पे लग गया है। आधे जब प्राचुरे निफुगे आवा आवा चलो शो शो। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जिसका हाथ कट गया था, उसका छोटा भाई कोट और मोबाइल लेने आया था और कह रहा है कि ज़्यादा चोट नहीं आई है, पट्टी हमने लगवाई है। तो बड़ी मैं खुश हो रही हूँ और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बहुत ही प्यारी सी धूप निकली है और मैं आई हूँ बाग में। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये काफ़ी पत्ते मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। तो अभी मैं सोच रही हूँ बच्चे अभी तक स्कूल से नहीं आए हैं और ऊपर मैंने शुशर भी बनाए हैं और चाय भी बनाई है, तो फिर अब अपने कामों में मैं लग जाती हूँ। तो यहाँ से ये जितने भी पत्ते हैं कोई एक करे बस होंगे तो ये मैं साफ़ करती हूँ और उठाती हूँ, क्योंकि मैंने ख़बरों में सुना है कि बारिश होगी, तो अगर बारिश होती है तो फिर मेरे ये पत्ते ख़राब होंगे। और पत्ते साफ़ करने के लिए मुझे लशी चाहिए, यानी कि झाड़ू चाहिए, जो मैं यहाँ से बना के ले जाऊँगी। तो इनसे बहुत ही अच्छा झाड़ू तैयार होता है और हर साल मैं इस तरह काट के यहाँ से ले जाती हूँ और ये मैं इनसे पत्ते में साफ़ करती हूँ। तो ये मैंने जी झाड़ू बनाया है, अब ऊपर ले जाके जल्दी से मैं अपना काम शुरू करती हूँ।
और कुछ दिन पहले यहाँ बाग में भी आके मैंने साफ़ किया था, फिर से ऊपर से जी गिर गए हैं। तो आप में से कुछ मेरी बहनें पूछते हैं कि अर्जुमन सारे पत्ते एक साथ जब गिरेंगे तो फिर आप एक साथ ही उनको साफ़ करें, आपके कमर में दर्द होगा, आपको जी ज़्यादा मुश्किल होगी बार बार इस तरह पत्ते जमा करके उठाना। तो ये भी बस हमारी मजबूरी ही है। मैं ख़ुद भी यही चाहती हूँ कि एक साथ ही ये सारे जो खिंगोर, हम खिंगोर कहते हैं, तो ये सारे खिंगोर एक साथ ही जमा करूँ, साफ़ करूँ और जी ऊपर ले जाकर खुशपुर में जमा करूँ। लेकिन बारिश, जैसे कि मैं बताती हूँ व्लॉग्स में, बारिश होती है तो फिर हमारे पत्ते ये ख़राब होते हैं, तो इसलिए मजबूरन हमें जल्दी से जितने भी ड्राई पत्ते नीचे गिरते हैं तो जल्दी से हम उनको साफ़ करते हैं और अंदर हम जी खुशपुर में जमा करते हैं। और एक दूसरा कमेंट मुझे बार बार आता है और मैं उस पर व्लॉग भी बनाना चाहती हूँ, लेकिन इंतज़ार कर रही हूँ ससुर अब्बू का कि वो आते हैं तो फिर साथ मिल बैठ के हम व्लॉग बनाएंगे। जो मैंने आपको बताया था, ये मेरे आप पीछे बड़े बड़े चट्टान देखते हैं, इनकी एक अलग एक कहानी है यहाँ की। तो यानी कि जिनबूत की कुछ रियल कहानियाँ हैं, तो वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह, ससुर अब्बू आते हैं तो फिर उनको डिटेल से सब कुछ पता है, वो ख़ुद भी आपको बताएंगे। और मैं और आहिल के पापा के साथ एक दो इस तरह के कुछ हादसे हुए हैं, तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपको व्लॉग में ज़रूर बताऊंगी। लेकिन बस कुछ दिन में इंशाल्लाह ससुर अब्बू आते हैं तो फिर हम जी वो व्लॉग आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। एक चुप्पो मैंने बनाया है, यानी कि एक करी खिंगोर में साफ़ करी हूँ और मुझे ऊपर से आवाज़ें आ रही हैं, शायद कोई दूसरा भाई आया है काम के लिए। तो ये सारा इस तरह मैं छोड़ूंगी खिंगोर और जी मेरा झाड़ू भी यहाँ पे रखूँगी और मैं जाती हूँ ऊपर। अगर कोई और आए हैं तो फिर कोई और भाई काम के लिए आए हैं तो उनको मैं चाय देती हूँ, या आरिस की भी ये हरकतें होती हैं, कोई ना कोई चीज़ इस तरह मारता रहता है और मुझे लगता है कि ऊपर काम करने वाले आए हैं। तो आज का व्लॉग मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस नेक दुआ के साथ आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को शाद व आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा न ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे और हर बे औलाद जोड़े को अल्लाह ताला औलाद की नियमत से भर दे, आमीन। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।